गुड मॉर्निंग सर। आप इतने घने जंगलों में क्या कर रहे हैं? कुछ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं? अपने पीड़ाओं को शब्दों में पिरोकर एक कविता लिख रहा हूँ। कविता? कैसी कविता, जरा मुझे सुनाइए। वैसे कविता का शीर्षक क्या है? बैठो, सुनाता हूँ। और इस कविता का शीर्षक अंतिम में तुम खुद समझ जाओगे। ठहराव तो उनमें था ही नहीं, कि ठहराव तो उनमें था ही नहीं, मिलते थे निकल लिया करते थे। कि ठहराव तो उनमें था ही नहीं, मिलते थे निकल लिया करते थे। एक मैं हूँ जो पुराने कमीज को भी संजो कर रखता हूँ, और एक वो थे जो बिना झिझक के जिस्म बदल लिया करते थे। मैं सीने में समंदर सा प्रेम भरता रहा, कि मैं सीने में समंदर सा प्रेम भरता रहा। वो मन में छल और विश्वासघात लिए फिरते थे। मैंने उनके लिए दुनिया, समाज, परिवार, मित्र सबको दरकिनार किया। मैंने उनके लिए दुनिया, समाज, परिवार, मित्र सबको दरकिनार किया, और वो मुझे सुलाकर किसी और के संपर्क में निकल लिया करते थे। लेकिन उनकी क्षमता को देखो कि भ्रम को बनाने में इस कदर निपुण थे, मुझे आभास तक नहीं होने देते थे। सखी सहेलियां थी लाइन पर, बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ को सच की तरह कहते थे। दूर कहीं और से मैसेज आता, कि दूर कहीं और से मैसेज आता। गहरी नींद में सोई उनकी माँ जग गई है, ऐसा बोलकर तुरंत मुझसे पीछा छुड़ा लिया करते थे। अगले सुबह पूछे जाने पर कि रात आप कितने बजे सोए थे, लड़खड़ाते होठ, माथे पर सिकन को देख न लूं, इसलिए मगरमच्छ के आंसू रूपी मुखौटे को लगा लिया करते थे। इज्जत, मर्यादा, आबरू, ये सब तो मनगढ़ंत शब्द हैं उनके लिए। कि इज्जत, मर्यादा, आबरू, ये सब तो मनगढ़ंत शब्द हैं उनके लिए। वो तो चंद मुद्राओं और पीले रंग के टी शर्ट रूपी उपहार में खुद को बदल दिया करते थे। वैसे वो आस्तिक बहुत थे। हर रोज शिवालय, मस्जिद, गिरजे जाया करते थे। पर ईश्वर समान प्रेम से ताल्लुकात नहीं थे उनके। अनंत पाप करने के उपरांत आशीष जल छिड़क कर खुद को पवित्र कर लिया करते थे। परंतु सिर्फ उन्हें गलत ठहराना उचित नहीं है। कुछ उनके परवरिश तो कुछ उनके विचारधाराओं में गलती थी। रूह से मिलने को आतुर रहता था मैं, परंतु वो सदैव वासना में लीन भटकते थे। खैर छोड़ो ये सब, दुनिया के छल के समक्ष तो अबोध था मैं, जो बिना भविष्य का आकलन किए अपने पेशे, अपने लक्ष्य को बदल दिया। परंतु एक वो थे जो बिना झिझक के जिस्म बदल लिया करते थे।